ये रोटला पैक करके दे दे। सवाल नहीं। अरे सुबह, आज देखने का मौका मिल गया कि डायन कैसी होती है। जरा करीब से देखो तो सही कैसी होती है। अगर सुबह को जीजू ने ऐसे देख लिया तो कभी हमारे जीजू नहीं बन पाएंगे। पर अब क्या करें? रुक! तू कहाँ जा रहा है? कौन है तू? मुझे तो कहीं देखा हुआ लग रहा है। कौन है तुम लोग? और वो लड़की कौन थी? बोलना, लड़की कौन थी वो? बताता क्यों नहीं? तेरे मुंह में जुबान नहीं है? ये तो सच में गूंगा नहीं। सॉरी बेटा, डोंट माइंड। कम से कम तू मुझे ये तो बता सकता ना कि वो लड़की कहाँ रहती है? चल चल, वो लड़का आ जाएगा। अरे उस अंग्रेज से मेरे 160 रुपए लेने भी रह गए। और बड़ा को हाय मुझे बचाने के चक्कर में बेचारा फंस गया। ना हो, पड़ाकू के लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। कि शुभली, तू पड़ाकू की चिंता मत कर, बहुत चालाक है वो। वहाँ कुछ भी कर बचकर वापस आ ही जाएगा। कुछ भी हो, फिर भी मैं उसको लेकर ही आऊंगी। चल मेरी बात तो सुनो। ये सुबली अचानक कहाँ चले गई होगी? राम भाई उसके बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? सुबली कुछ काम कर रही है, इसलिए बाहर नहीं आई। ठीक है, कोई बात नहीं, चल। जी, अच्छा हुआ तेरी सुबह बाहर नहीं आई। मुझे तुझसे ही कुछ पूछना है। मुझसे? हाँ। अच्छा बता, ये रोटला मैंने क्यों पैक करवाया? क्यों? इस राम भाई ने आज तक किसी को क्यों का जवाब नहीं दिया। जवाब तुझे देना है। नहीं समझा। चल तुझे और तरीके से पूछता हूं, मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? दोस्त के रूप में मेरे जीवन में आए हुए एक फरिश्ते हो। दोस्त के रूप में, अगर समधी के रूप में स्वीकार करना पड़ा तो कर पाएगा? बोल, क्या समधी के रूप में स्वीकार कर पाएगा मुझे? देख, ये सारा दारोमदार इस रोटले पर है। अगर ये रोटला मेरे ऋषि को पसंद आ गया तो मैं सीधा तुझसे सुबह का हाथ मांगूंगा मेरे ऋषि के लिए। दे पाएगा? बोलना भाई, अरे बोलना भाई। देख, मैं दादागिरी करूंगा लेकिन तू डरना नहीं। तू चाहे तो तू ना भी बोल सकते। आप मेरी सुबह का हाथ मांगते हैं? महादेव, मैंने ऐसे कौन से पुण्य किया है जो इसका ये फल मुझे मिल रहा है? मेरी सुबह राम भाई पारेख के घर की बहू। राम भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अपने कानों पर। आपने सीधी सादी सुबह को
ऋषि कुमार के लायक समझा। आपकी ये अलग सोच क्या बात है? ये सोच मेरी नहीं, ऋषि की है। ऋषि कुमार की सोच? वो कैसे? वो तू नहीं समझ पाएगा। अब मुझे ये बता, क्या ये रिश्ता तुझे मंजूर है? मंजूर ना मंजूर करने वाला मैं कौन होता हूँ? लेकिन राम भाई, अगर ये रिश्ता हो गया ना, तो आपका मुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार होगा। उपकार मेरा नहीं, उपकार तो तेरा होगा इस रिश्ते के लिए हाँ बोलकर। बोल। तो मेरे समधी जी, मेरा मतलब है होने वाले समधी जी, कल आप अपने होने वाले जवाई के लिए पूरी तैयारी करके रखना। मेरा ऋषि आएगा। ये सारा दारोमदार इस रोटले पर है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये रोटला मेरे ऋषि और तेरी सुबह को शादी के बंधन में बांध देगा। चलता हूं। जय महादेव। राम भाई, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? रोको, चल चल, चुप हो जा। अरे गांडा, अजी तो तारा थी बहु काम करावाना छे। समझो रोटलू, हाँ देखो। चल चल लाओ। कांताबेन, क्या हुआ? कांताबेन, पूरा गांव क्या समझता था कि मेरी सुबह को कोई अपने घर की बहू नहीं बनाएगा, लेकिन भगवान ने चमत्कार दिखा दिया है। चमत्कार? लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। मैं कभी नहीं जानता था कि मेरी सुबली इतनी नसीब वाली होगी कि राम भाई पारेख के घर से उसके लिए रिश्ता आएगा। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। उस दिन बच्चे ऋषि की फोटो लाए थे ना, वो सच में अपनी सुबली के लिए ही थी। देखा, आखिर में बच्चों की जुबान से निकली हुई बात सच हो गई ना। अगर ये रिश्ता हो गया तो मैं मरते दम तक राम भाई का एहसान नहीं भूलूंगा। बकुला बहू को फोन लगाता हूँ। हाँ बाबूजी, पगे लागू। सुनो बकुला बहू, खुश खबर सुनो। खुश खबर? क्या है बापूजी? अरे तुम बहुत ही जल्दी सास बनने वाली हो। क्या? इसी गांव में मुझे तुम्हारे ऋषि के लिए एक लड़की पसंद आ गई है, और उसमें वो सारे गुण हैं जो ऋषि को चाहिए थे। अरे बापूजी, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, और नहीं तो क्या। वैसे भी ऋषि ने इतनी अजीब अजीब शर्तें रखी थी, मैं तो सोच रही थी कि ऐसी लड़की मिलेगी ही कहाँ। लेकिन मिल गई ना। अब तुम लोग भी आ जाओ, उसे देख लो, परख लो और पसंद कर लो, फिर जट मंगनी और पट शादी। बापूजी, ऋषि उससे मिला? अरे नहीं, अभी मैंने ऋषि को कुछ नहीं बताया। तुम और रसिक कल सुबह बा को लेकर माधोपुर आ जाओ, ताकि हम उस लड़की को देखने जा सके। जी बापू। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। बाय। हेलो। हाय माड़ी, दादाजी, तुम लोग भागो, मैं घर पे मिलती हूँ, जाओ।
सुबह बेटा। जय महादेव दादाजी। जय महादेव। पढ़ाई लिखाई से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाले, मतलब सिंपल, सीधी सादी, डाउन टू अर्थ। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो यहाँ वहां की परवाह किए बिना सच बोले। क्या बोलूं मैं, जो लोग काम करते हैं ना वो लोग बोलते नहीं। मुझे तो रोटला बनाने वाली लड़की ही चाहिए। मैंने अपने हाथों से ही रोटला बनाया है। इसी गांव में रहती ना वो लड़की? कौन सा घर उसका? दादाजी मुझे माफ कर देना, वो आपको बिना बताए मैं चली आई ना। वो क्या हुआ, एक चोर था, उसने मेरे पैसे क्या हुआ? तो मैं चलूं दादाजी? हाँ, लेकिन जरा संभल कर जा। हाँ। अरे क्या हुआ? क्या यार तेरा ये हूँ मुझे समझ में नहीं आता। चल। अरे वो वहाँ नहीं, यहाँ है। इस तरफ है तो ऐसा बोलना, इस तरफ है। तू बोल सकता है? रुक रुक तेरी। ए ऋषि, तू यहाँ गांव में क्या कर रहा है? तुझे तो कुछ काम था ना? अरे दादू, कुछ बच्चे और एक लड़की अपनी हवेली में घुस गए थे, क्या पता शायद चोर भी हो। अच्छा अच्छा, ये बता तूने कुछ खाया या नहीं? खाना? हाँ। नहीं। चल, तेरे लिए मैं खास चीज लेकर आया हूँ। भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा। ये खतरे की घंटी मुझे क्यों सुनाई दे रही है? कुछ तो गड़बड़ है। तेरे लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है, और परिवार भी किसका है? राम भाई का परिवार है। राम भाई ने अपने पोते के लिए तुझे पसंद कर लिया। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। बेटा फटाफट रोटला खा ले, तुझे जोरों की भूख लगी होगी। चक 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 क्या बात है दादू, आज बहुत खुश लग रहे हैं। बताइए बताइए क्या बात है? वो तो सब समझ में आ जाएगा। आज बगड़ा वो रूडा शरणा यूने ढोल के ढोल मारो ढम ढम। एक मिनट दादू, एक मिनट, आप मुझे भी तो बताइए, अगर कोई गुड न्यूज है तो हम साथ में सेलिब्रेट करते ना। अरे पहले तू ये रोटला खा। चल। एक मिनट, याद आया, आपने फोन पर कुछ शादी की बात की थी ना? अरे पहले रोटला खा, ये तो बता कैसा लग रहा है तुझे? ठीक है। आओ दादू, क्या मिठास है, क्या सुगंध है। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। क्यों, मजा आ गया ना? बहुत मजा आया दादू। तुझे ऐसा ही रोटला बनाने वाली लड़की चाहिए थी ना? ऐसा रोटला बनाने वाली लड़की? हाँ, तूने ही तो सारी शर्तें रखी थी कि तुझे ऐसी लड़की चाहिए जो झूठा विदम ना करती हो, कम मगर दिल से बोले, और ऐसा रोटला बनाए। भूल गया अपनी शर्तें हैं? हाँ, याद है।
तो सुन, ऐसा रोटला बनाने वाली लड़की मिल गई है। What? Not possible. Everything is possible। पता है ये रोटला किसने बनाया? किसने? उसी लड़की ने जिसे मैंने तेरे लिए पसंद किया है। No. Yes। जब तूने ये शर्तें रखी थी ना, तो तुझ पर बहुत गुस्सा आया था कि क्या ये अनाप शनाप शर्तें रखता है। लेकिन बेटा, जब मैंने उस लड़की को देखा, तब मेरी समझ में आया कि कितनी अनोखी और ऊंची सोच है तेरी। वाह वाह करने को जी चाहा तेरी पसंद पर। देख बेटा, अब मैंने तो उस लड़की को देखते ही पसंद कर लिया, और मुझे यकीन है कि जब तू उसे देखेगा ना, तो तू भी उसे पसंद कर लेगा एक ही नजर में। कौन सी लड़की? अरे वो भी बता दूंगा। कल तेरे माँ बाप और दादी को मैंने इसीलिए यहाँ बुलाया है। वो लोग जैसे ही यहाँ आएंगे, हम उस लड़की को देखने जाएंगे। ओह माय गॉड, फंस गया मैं तो, मेरे ही रचे जाल में फंस गया। शुभली परेशान मत हो, पड़ाकू आ जाएगा। हाँ, पर हे माड़ी, कुछ भी करके मेरे पड़ाकू को सही सलामत घर ले आ। वो देख, पड़ाकू आ गया। मैं कहा था ना पड़ाकू आ जाएगा। पड़ाकू, तू ठीक तो है ना? हाँ, उस अंग्रेज ने तुझे मारा तो नहीं? नहीं शुभली, वो बहुत अच्छे हैं और हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें जीजू को डराना नहीं चाहिए था। चुप कर, जीजू के बच्चे, खबरदार जो उसे जीजू कहा है तो। और तुम लोग भूल गए, वो चोर है, मेरे 160 रुपए लेकर भाग गया था, और अब मेरे ही गांव में मुझसे बिना पूछे आ गया। कोई बात नहीं, आज तो वो बच गया, लेकिन कल नहीं बचेगा। जिंदगी में पहली बार किसी ने शुभली का हाथ पकड़ने की हिम्मत की है। इसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। शुभली! नाना जी, भागो, जाओ जाओ, भागो। आई। नाना जी, आपने बुलाया? नाना जी, वो क्या हुआ ना, वो मेरे 160 रुपए नहीं लेके भागा था वो चोर। मैं वो, आप सुन रहे हैं ना? हाय हाय, ये क्या हो गया है? पहले दादाजी, अभी ये, इसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? आप गुस्सा हो ना मुझ पे कि मैं दादाजी को खाना परोसे बगैर चली गई? अरे रो क्यों रहे हो? रोना मत ना नाना जी, आपको पता है ना, आपकी आंखों में आंसू में नहीं देख सकती। बद्दो दोष पारोच छे। आपने मुझे बचपन से कभी डांटा नहीं ना, इसीलिए मैं अभी आपके सिर पे चढ़ के बैठ गई हूँ। नहीं, आप मुझे आज सजा दो। मारो मारो मुझे, मारो। अरे ना हमारी पगली ना, तुझ पर हाथ उठाऊंगा तो नरक में नहीं जाऊंगा। आज तो तू मार इस बूढ़े को जो आज तक तुझे कोसता रहा। अरे तेरी सादगी को, तेरे सोने जैसे गुणों को परखे बिना तुझे हमेशा दिखावे का जूठा मुखौटा पहनने को कहा, लेकिन राम भाई का दिल आज तूने जीत लिया। अपने असली रूप से, अपने असली गुणों से जीत लिया। हाँ बेटा वाह, क्या तेरी बातें, क्या तेरी सोच, तेरी सादगी। मैं मूर्ख तो आज तक कुछ समझा नहीं,
और राम भाई ने बराबर समझा, परख लिया इस बूढ़े गरीब की झोली के हीरे को। क्या बोल रहे हो? अरे बेटा, तेरे लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। और परिवार भी किसका है? राम भाई का परिवार है। राम भाई ने अपने पोते के लिए तुझे पसंद कर लिया और कल वो अपने पोते के साथ तुम्हें देखने के लिए हमारे घर आ रहे हैं। अरे ये देख, ये लड़का, अब कुछ याद आया? हाँ? ऋषि पारेख। राम भाई ने अपने पोते के लिए तुझे पसंद कर लिया। बेटा, चमत्कार लग रहा है ना? नहीं बेटा नहीं, ऐसा मुंह नहीं बना दे। अरे ये तो महादेव का चमत्कार है। अब इसमें महादेव कहाँ से आ गए? अरे बेटा, ये वही लड़का है जिसकी फोटो मोटू और पतलू अपने भूलेपन में तेरे रिश्ते के लिए लेकर आए थे। वो लड़का याद नहीं आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? रुक रुक, मैं भैया है। अरे ये देख, ये लड़का, अब कुछ याद आया? हाँ? ऋषि पारेख। अरे बेटा, उस दिन अनजाने में बच्चों ने कही वो बात मेरे महादेव ने सुन ली। हाले शर्माई गई हमारी दीकरी। शादी और तेरे साथ? अंग्रेज चोर कहीं का? अरे जा जा, तू दादाजी का पोता हुआ तो क्या हुआ, तू कितना भी पढ़ा लिखा हुआ तो क्या हुआ, सुबली ना तेरे साथ सीधे मुंह बात तक ना करे, शादी तो दूर की बात है। और फिर भी तो अगर गलती से मुझे कहीं मिल गया ना तो मैं तेरा उसने अपनी कमीज उतारकर पलंग पर रखी है। ये खुजली वाला पाउडर लेकर जाओ और उसके शर्ट में डाल के आ जाओ। अंग्रेजी बाबू, अब आएगा मजा।